So hello guys, my name is Aman Gupta. So this is my second video on YouTube. आज का हमारा टॉपिक ये है कि कब सन रेनबो हमारा उगता है, किस टाइम पे उगता है और कब नहीं उग सकता है, मतलब रेनबो किस वजह से उगता है। और रेनबो के बारे में जितनी भी जानकारी है कि कैसे क्या होता है, सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो रेनबो निकलता कैसे है? रेनबो निकलता है जैसे कि जब हमारे बारिश होती है तभी अक्सर रेनबो देखने को मिलता है। रेन होती है जब, तो क्लाउड्स, जैसे कि ये क्लाउड, जब यहाँ से बारिश होती है तो ऐसे बूंदे गिरती हैं। पहले मैं ये बता दूं कि कब कब रेनबो निकल सकता है। तो 3 टाइम होती है, एक वन डे में 3 टाइमिंग्स होती हैं। हम लोग बोलते भी हैं मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग। 3 टाइमिंग्स होती हैं हमारी। इन टाइमिंग्स में कब कब हमारा रेनबो निकलता है और कब कब रेनबो हमारा नहीं निकलता है। तो मॉर्निंग के टाइम पे रेनबो निकल सकता है, इवनिंग के टाइम पे निकल सकता है रेनबो, लेकिन आफ्टरनून में रेनबो नहीं निकल सकता है। इसका भी कारण है क्यों नहीं निकल सकता। बहुत लोग कहते हैं निकलता है, आप सर गलत बता रहे हैं, ऐसा ऐसा लिखते हैं। तो बताते हैं कि क्यों नहीं निकल सकता है। इस वीडियो में यही है खास हमारा कि आफ्टरनून में रेनबो क्यों नहीं निकल सकता। तो ये जैसे हमारे क्लाउड्स हैं, ये हमारे क्लाउड्स हैं। जब भी बारिश का मौसम होता है तो जो एटमॉस्फेयर में ये जो बूंदें होती हैं, बहुत सारी बूंदें होती हैं। जब ये पानी बरसता है तो जब पानी रुक जाता है तब भी हमारी जो बूंदें होती है बारिश की, वो एटमॉस्फेयर में रहती हैं। तो हमारा सन जो होता है, सन है ये हमारा, ये सब भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। एक्चुअल में जो सन होता है उसकी 7 लाइट्स होती हैं, विबग्योर जिसे हम कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लेकिन हम लोग को दिखती क्या है? वाइट लाइट दिखती सिर्फ, लेकिन होते उसमें 7 कलर्स होते हैं। जो सनलाइट होती है जिसे हम लोग वाइट लाइट भी बोलते हैं, ये अपनी सनलाइट है, ये इसकी, ये सन है। जब सनलाइट आती है हमारे जो एटमॉस्फेयर में, रेन की ड्रॉप्स है, वो जो रेन ड्रॉप है वो एक प्रिज्म की तरह रिएक्ट करती हैं, प्रिज्म की तरह रिएक्ट करती है। तो जब ये सनलाइट, वाइट लाइट जिसे हम बोलते हैं, वाइट लाइट भी बोलते हैं सनलाइट को, तो जब ये सनलाइट हमारे रेन पे पड़ती है तो क्या होता है कि वो 7 कलर्स में टूटती है। और वो 7 कलर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं विबग्योर वाले, वही वायलेट, इंडिगो, रेड, वी से वायलेट, इंडिगो, बहुत लोगों को तो पता होगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर्स में टूटती है, जिस वजह से क्या हमारा रेनबो बनता है, ऐसा ऐसा दिखता है। ये तो हो गया कि कैसे बनता है रेनबो। अब बात करते हैं कि किस टाइमिंग पे बनता है और किस टाइमिंग पे नहीं बनता है। तो ये जो हमारा सन है वो हमारा ईस्ट की तरफ राइज होता है, सनराइजर इन द ईस्ट हम लोग कहते भी हैं। ईस्ट की तरफ जब वो राइज होता है तो जैसे कि ये बूंदे हमने बनाई थी ये सारी, तो ये मान लीजिए ईस्ट है। तो ये जब ईस्ट की तरफ से रेज आती हैं, ईस्ट की तरफ से, ये नहीं है कि हाँ एक बूंद से ही रेनबो बन जाता है, लाखों करोड़ों जितनी भी बूंदे उनसे बनता है। ऐसे तो कह देंगे लोग कि एक बूंद से बनता है तो बहुत सारी बूंदे होती है, बहुत सारे रेनबो बनना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। बहुत सारी बूंदों से मिलके ही एक रेनबो बनता है। तो क्या होता है कि जब ये सन ईस्ट में, तब जब सनलाइट पड़ती है रेन ड्रॉप्स में, तो 7 कलर्स में ये टूट कर रेनबो बनाता है। ऐसे ये रेनबो बनता है कहाँ पर? जब सन ईस्ट में है तो रेनबो बनता है बेटा वेस्ट में।
वेस्ट में बनता है। क्यों? क्योंकि भैया वाइट लाइट इधर से आए तो रिफ्लेक्शन उधर ही होगा ना, है ना। इस वजह से क्या होता है कि जब सन ईस्ट में है तो रेनबो वेस्ट में बनेगा, और जब सन वेस्ट में होगा, मान लीजिए यहाँ पर है सन, तो जब ये सन वेस्ट में कब होता है? जब इवनिंग का टाइम होता है, सनसेट होता है, तब वेस्ट में होता है। राइज होता है तो ईस्ट में होता है। तो इवनिंग के टाइम पे क्या होता है? जब वेस्ट में होता है तब ये सनलाइट अपनी ऐसे 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 करता है, तब हमारा जो रेनबो होता है, ये रेन ड्रॉप्स पे जब लाइट पड़ती है तो 7 कलर्स इधर ही आएगा। रिफ्लेक्शन हमारा ये होता है इधर इस साइड में, तो रेनबो हमारा इस साइड बनता है। विब्योर, जिसे रेनबो कहते हैं, विब्योर कलर में टूटता है। और आफ्टरनून में इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ईस्ट में है तो वेस्ट में बन रहा है, और वेस्ट में सन है तो ईस्ट में रेनबो बन रहा है। और जब आफ्टरनून होता है तब हमारा सन रहता है एकदम सर के ऊपर, यहाँ पे ऊपर रहता है, एकदम ऊपर रहता है। तो अगर यहाँ पर सन है तो ये अपनी सनलाइट ऐसे ऐसे भेजेगा ना। क्यों भैया? ऐसे ही तो, क्योंकि रेन ड्रॉप्स तो यहीं पे एटमॉस्फेयर में, ऊपर तो है नहीं, है ना, गिरेंगे तो नीचे ही। तो ये जब सन हमारा है, इसको क्लियरली समझते हैं। सन हमारा जब नून, आफ्टरनून के टाइम होता है, मतलब दोपहर का समय होता है, बड़ी धूप होती है, जब सन एकदम सर के ऊपर होता है, तो क्या होता है, ये हमारी रेन ड्रॉप्स हैं, बहुत सारी रेन ड्रॉप्स बनता है। तो जब इस पे सनलाइट पड़ेगी तुम्हारी, ऐसे ऐसे सनलाइट पड़ी इनमें, तो फिर क्या होता है, सनलाइट जब यहाँ पड़ेगी तो फिर रिफ्लेक्ट होके नीचे आएगा। और यहाँ पे तो हम लोग रहते हैं ह्यूमन, ये ह्यूमन। तो जब रेन ड्रॉप पे सनलाइट पड़ती है नून के टाइम पे, तो रेनबो यहाँ पर, मतलब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ बनना चाहिए, मतलब ग्राउंड पे बनना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। रेनबो बनता है तो आसमान में ही बनता है ना, जमीन पे तो बन नहीं जाएगा। इसलिए बेटा आफ्टरनून में कभी भी रेनबो नहीं बन सकता है। मेरे एक फ्रेंड ने, दीपक हैं, उन्होंने कहा था नहीं हमने दोपहर में देखा है रेनबो को, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्शन जब होगा तो फिर सनलाइट से जो रेज हैं और जो विब्गोर कलर निकलता है वो जमीन पे रेनबो कभी हम लोग ने तो देखा नहीं। जब सन ऊपर है तो रिफ्रैक्शन जो है, मतलब नीचे ही रेनबो बनेगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो है मॉर्निंग में और इवनिंग में ही आपका रेनबो निकल सकता है। ये 2 बजे और 1-1:30 बजे, इस टाइम पे जब सन एकदम सर के ऊपर रहता है, इसमें रेनबो कभी भी नहीं निकल सकता है। हमें यही समझाना था कि रेनबो सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में ही निकल सकता है। जब बारिश कभी भी हो, बारिश के टाइम पे निकलेगा। और अब हाँ, एक सवाल और कहा था दीपक ने, ये कहा था कि सन, अगर सन ही ना रहे, मतलब बादल में ही छुपा रहे, सन दिखे ही ना, तो ऐसे तो फिर रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, रेन ड्रॉप से सनलाइट पड़ेगी ही नहीं, तो रेनबो बनेगा ही नहीं। फिर ऐसा तो रेनबो तो बनता है, बहुत कम केसेस में बनता है। उसने कहा, मतलब जैसे कि कहा उसने कि सन अगर ना दिखे हमें, बादल में छुप जाए, तो ईस्ट वेस्ट वाला कोई चक्कर ही नहीं है, ना ही ऊपर वाला। तो ऐसे केस में बेटा सनलाइट जब आएगी नहीं रेन ड्रॉप पे, तो फिर वो बन ही नहीं सकता रेनबो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तब तो रेनबो ही पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हमारा आफ्टरनून में क्या है, रेनबो नहीं बन सकता है। तो क्लियर हो गई बात? थैंक यू। अगर आपको वीडियो मतलब समझ में आई हो, लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब। थैंक यू।